सर्वेश जी चले इससे बिल्कुल यहाँ पर कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब क्या इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? और इस वक्त तो सबसे मजबूत स्थिति में राहुल गांधी दिख रहे हैं। आप दिल्ली हार गए, उधर ममता बनर्जी बंगाल हार गई, लेकिन हर चुनाव में यहाँ कांग्रेस एक राज्य तो जीत ही जाती है। पहली बात ये समझना जरूरी है कि लोकतंत्र का मजबूत होना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकारों में चुनावों के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है, इस पूरे देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। चुनाव आयोग के माध्यम से क्या कर रहे हैं? देखिए, एमके स्टालिन जी हो, ममता बनर्जी जी हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, तीनों लोगों के चुनाव परिणामों में एक बहुत बड़ी समानता है। आप उस बात को समझने की कोशिश करिए। एमके स्टालिन जी क्या 1,02,000 वोट काटे इन्होंने? कितने वोट से हारे वो? 8,795 वोट से। ममता बनर्जी जी क्या 51,000 वोट काटे इन्होंने? कितने वोट से हारी वो? 15,000 वोटों से। अरविंद केजरीवाल जी क्या से 42,000 वोट काटे इन्होंने? कितने वोट से हारे वो? 4,200 वोट से, 4,089 वोट से। तो आप समझ सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग विपक्ष हराव आयोग हो गया है। तो अभी ये वक्त है लोकतंत्र को बचाने की। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की दो मुहा पार्टी है। ये उत्तर प्रदेश में नॉनवेज की दुकानें बंद कराती है और बंगाल में नॉनवेज गली गली में मछली हाथ में लेके खिलाते हैं। ये इस तरीके के स्वभाव वाले लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये 21वीं सदी में जब हम विकास की बात करने चाहिए, जब हम एआई के दौर में चल रहे हैं, उस समय में इन्होंने इस देश को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। अपने जवाब में आप मेरा सवाल गोलमोल कर गए। एकदम मैं गोलमोल नहीं कर गया। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रही है, इस लोकतंत्र ये तो आप हर चुनाव में बता रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए ना, अब जब हर चुनाव में बताते बताते जो हार का स्वाद चख रहे हैं, अब क्या करेंगे आगे? लोकतंत्र के हत्यारों से लड़ना है। देखिए, जब भी दुनिया में तानाशाही हो, हिटलरशाही हो, या जब भी ऐसे दौर आए हैं, तो इस भारत का खूबसूरत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में ऐसे तानाशाहों को हराना है और आपको इनसे लड़ना पड़ेगा। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी जी ने जो खुलेआम मोर्चा, तो हाथ मिलाएंगे केजरीवाल राहुल गांधी से? हाथ मिलाएंगे कांग्रेस और हम लोग आम आदमी पार्टी साथ होंगे? आपने पूजा जी, आपने कहा चुनाव में हारने और जीतने के बाद, देखिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और जब लोकतंत्र में आप इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर युद्ध करने के लिए 50,000 सैनिक लगाते हैं और आप बांग्लादेश में 2.5 लाख सीआरपीएफ के जवान और एनआईए तक लगा देते हैं सिर्फ इसलिए कि आप चुनाव जीत जाएं, आप जितने भी तरीके से बंगाल का जो हमारे लोकतंत्र का खूबसूरत ढांचा है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इंडिया गठबंधन अब मजबूत होगा कि नहीं होगा, ये बताइए ना। मुद्दों पर हमने अभी आपने देखा कैसे समर्थन दिया था। अभी आप विपक्ष की एकता की बात थी, आपने देखा होगा अभी पिछले सत्र में ही आम आदमी पार्टी मुद्दों पर हमेशा साथ में है। लेकिन हम जब लेकिन चुनाव आते ही राहें अलग अलग हो जाती है आप लोगों की। दिल्ली चुनाव आते ही, दिल्ली चुनाव में भी तो यही मुद्दा था। दिल्ली चुनाव में हमने कहा, वो दिल्ली चुनाव में तो आप पूछिए कांग्रेस से कि वो क्यों नहीं बोल रही थी कि दिल्ली चुनाव में चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग के जब वोट काट रहा था, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए तो 1,46,000 वोट से जेल से बाहर निकले तो 1,06,000 हो गए। तो ये तो सीधे तौर पे दिख रहा है सबको ना, ये तो सबको दिख सकता है। और बहुत से अनुपम मिश्रा, बहुत से ऐसे फैक्ट सामने आ रहे हैं भाई। 25 सीटें बंगाल की ऐसी है जहां एसआईआर में कटे वोटरों से कम अंतर है जीत का। और उसी पर अगर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो देखा जाएगा।